हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो इस देश के महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उन्हीं से जुड़े हुए मैं आज 7वां एपिसोड चला रहा हूँ। बस मेरा छोटा सा आपसे अपील है, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल त्रिपिटक क्लासेस में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने परिवारों के बीच, अपने अपने रिश्तेदारों के बीच जरूर शेयर करिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन इस वीडियो को साथियों हर जगह शेयर करिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती आ रहा है, ये प्रचंड लहरना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के महिलाओं के लिए क्या कुछ किए। सबसे पहले साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश के महिलाओं की जो है अस्तित्व परिस्थिति बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं आए उससे पहले जो है कैसा था। क्योंकि आज की महिलाओं को जितना कुछ अधिकार मिला हुआ है ना, ये सभी लोग सोचता है कि सब उस ईश्वर ने दे दिया, इनको 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता दे दिया। तो सबसे पहले वो अधिकार कहां से मिला, इनके लिए सबसे पहले पीछे की ओर लेके जाते हैं कि इनका अस्तित्व पहले था क्या। आज की जो महिलाएं है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ना होती तो दूसरे घर में जाके जो बर्तन धोती, बर्तन खाना बर्तन धो रही होती, या तो कपड़ा लता कुछ धो रही होती, गुलामी कर रही होती। और आज की महिलाएं पूरा बिजी है साथियों इन 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी तरह से भूल चुके हैं। खैर चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले महिलाओं की स्थिति कैसा था। साथियों, इस देश में शुद्धिकरण प्रथा था, सुने होंगे जरूरी, और नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। शुद्धिकरण प्रथा क्या होता था? शुद्धिकरण प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिसमें महिलाओं को क्या होते थे, जब शादी होते थे तो ब्राह्मण लोग एक नियम बना कर रखा था, एक प्रथा बना कर रखा था कि शादी होने के बाद महिलाओं को, लड़कियों को जो है अपना ससुराल नहीं जाना है, ब्राह्मण के घर जाना है और 3 से 21 दिन तक जो है रहना पड़ेगा ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मणों का सेवा करना पड़ेगा। और ये समझा जाता था कि ब्राह्मण जो है महिलाओं को शुद्ध कर रहा है, इसी को कहते थे शुद्धिकरण प्रथा, सबसे घटिया प्रथा। दूसरा प्रथा क्या? प्रथम पुत्र गंगा दान प्रथा। यह प्रथा सत्य ऐसी प्रथा था कि जिस देश की महिलाएं, हमारी भारत देश की महिलाएं के सबसे पहला अगर पुत्र होते थे तो उस पुत्र को जो है गंगा में बहा दिए जाते थे, उसे नदियों में बहा दिए जाते थे, उसे नदियों में बहा दिए जाते थे। यह था प्रथम पुत्र गंगा दान प्रथा। सती प्रथा, जो भारत का सबसे घटिया प्रथा, कुप्रथाओं में से एक, जहां पे महिलाओं का जब पति मर जाते थे तो वैसी महिलाओं को जो है जिंदा जला दिए जाते थे, जिंदा उसे आग में झोंक दिए जाते थे। ब्रीच टैक्स प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिस महिलाओं को जो है स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने के लिए उसे टैक्स देना पड़ता था, टैक्स ना दे तो ऐसे स्थिति में अपना स्तन को काट कर उसे कर चुकाना पड़ता था। तो इतने घटिया घटिया प्रथाओं में साथियों इस देश के महिलाओं को बांध के रखे हुए थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक झटके में जो है इन सभी प्रथाओं को खत्म कर दिया। और आज की महिलाएं जो एरोप्लेन उड़ा रही है, आज की महिलाओं सरकार के हर तंत्रों में जहाँ पे भागीदारी निभा रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी तरह से भूल चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के लिए क्या कुछ किए। और इन 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं को पीछे अगरबत्ती जलाने में और झुंझुनवा बजाने में बिजी हो चुकी है। तो खैर साथियों, मेरा बात को बुरा ना माने, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। और कोई माता बहन अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा अपील है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें, अपने अपने जो है सहेलियों के पास भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ दिए। सबसे पहले साथियों, इतनी सारे जो कुप्रथाएं थे, इतनी सारे जो घटिया घटिया प्रथाओं में महिलाओं के लिए बांध के रखे थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी सब संविधान दिए। तो संविधान का आर्टिकल 13 के तहत मैं लिख देना चाहता हूं, आर्टिकल 13 के तहत सबसे पहले इन सभी प्रथाओं को शून्य घोषित कर दिया, 0। यानी ये सभी प्रथाओं आज के बाद समाप्त होता है। अब बताइए, जब आर्टिकल 13 में ये चीज लिखे तो इतनी घटिया प्रथाएं जो थी वो सब बैंड लग गया, सब बैंड हो गया साथियों, सब खत्म। आर्टिकल 13 के तहत डायरेक्ट झटके में खत्म कर दिया। और क्या किया? आर्टिकल जो है 14, अब सभी लोग भली भांति जानते होंगे, आर्टिकल 14 में क्या किया? आर्टिकल 14 में कहा कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून के समक्ष समानता, सबके लिए जो भी कानून बनेंगे सबके लिए बराबर होगा, ये कानून के सामने आने की इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कहा गया, ये आर्टिकल नंबर 14 में साथियों। और क्या? आर्टिकल 15 में कहा
ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, यानी लड़की और लड़का में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यह आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पूरा तरह से साथियों खत्म कर दिया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। क्या मेन पॉइंट? कोई भी देश हो, वो देश विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक स्त्री जो है शिक्षित ना हो जाए। कोई भी देश का महिलाएं अगर शिक्षित नहीं हुआ है तो वो देश विकास नहीं कर सकता है। महिलाओं को भागीदारी के बिना कोई आज तक इतिहास पूरा गवाह है कि वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता है। महिलाओं को भागीदारी हर जगह होनी चाहिए, तब विकास हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ये भली भांति जानते थे कि इस देश का विकास नहीं हो सकता है, ये देश की चरम सीमा और नीचे जा सकता है, परिस्थिति स्थिति पूरा डूब सकता है, ये देश पूरा बर्बाद हो सकता है कि इस महिलाओं को अगर शिक्षा का अधिकार ना मिले तो। बाबा साहब अम्बेडकर जी आर्टिकल 29 के तहत, आर्टिकल 29 के तहत साथियों, आर्टिकल 29 के तहत शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कोई भी विद्यालय में जो है सिर्फ लिंग के आधार पर, सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वहां पर सभी को शिक्षा दिया जाएगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, सभी को जो है वहां पर शिक्षा अधिकार मिला, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 के तहत एकदम एक झटके में जो है साथियों ये अधिकार दे दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी। सुन लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस प्रकार से जो है ये अधिकार दिया महिलाओं को, शिक्षा के अधिकार। इन सभी अधिकारों के तहत जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी महिलाओं को स्थिति सुधारा। और क्या कुछ कहा, और क्या कुछ किए बाबा साहब अम्बेडकर जी? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम जो किए बाबा साहब अम्बेडकर जी, वो हिंदू कोड बिल लाकर, हिंदू कोड बिल, भली बात है आप लोग सुने होंगे हिंदू कोड बिल। हालांकि इस नाम जो है ना हिंदू कोड बिल, आप लोग सुन रहे होंगे कि हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल। जब बाबा साहब अम्बेडकर खुद जो है हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, हिंदू को देखना ही नहीं चाहता था, जो हिंदू का अर्थ होता है चोर, डकैत, लुटेरा, उस शब्द के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ले आया। उनके पीछे भी साथियों एक इतिहास है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लाना चाहते थे, उसका नाम कुछ और थे, उनका नाम कुछ और रखे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा ऑलरेडी, और वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ये हिंदू कोड बिल में बाबा साहब अम्बेडकर जी आखिर क्या क्या कुछ दिए हैं, क्योंकि आज तक हम सभी लोग यही जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल दिए हैं, लेकिन उसका नाम जो था ना वो हिंदू कोड बिल नहीं था, उसका नाम कुछ और रखना चाहते थे। उसका नाम फिर जो है संशोधन करके कोई जो है हिंदू कर दिया, हिंदू कर दिए, तो वो हिंदू कोड बिल नहीं था। फिर हम चलिए आपको बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है महिलाओं के लिए क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है जब कानून मंत्री बने, आप सभी को पता होगा भारत देश जो है 14 अगस्त 47 को भारत देश जब लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो 15 अगस्त को हम लोग पूरा सुबह सुबह आज़ाद हो गए, समझ रहे हैं ना। यानी 14 अगस्त 1947 में रात में पूरा हुआ, जो भी लड़ाई युद्ध हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन 15 अगस्त के सुबह हम लोग क्या हो गया, आज़ाद हो गए, पूरा आज़ाद, भारत देश आज़ाद हो गया, हम सभी लोग आज़ाद हो गए। लेकिन महिलाएं आज़ाद नहीं हुआ था, महिलाएं आज़ाद होना इतना आसान नहीं था, महिलाएं आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय साथियों जब भारत देश आज़ाद हो गया, भारत देश आज़ाद होने के बाद देश में किसी पार्टी का स्पेशल सरकार नहीं था, कांग्रेस का भी सरकार नहीं था, किसी का स्पेशल पार्टी का सरकार नहीं था। यानी भारत के लिए एक सरकार का मंत्रिमंडल बना था, भारत के लिए एक मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल का जो है सरकार बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो है इसी प्रकार से सरदार पटेल जी जो थे उप प्रधानमंत्री थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है इतना पढ़े लिखे थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें बनाया गया कानून मंत्री। ये सभी लोग मिलकर जो है, चुनाव नहीं हुआ था भैया, चूंकि संविधान लिखा हुआ था उस समय, संविधान लिखना स्टार्ट हो रहे थे उस समय, लिख रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान। लेकिन उस समय जो है बाबा साहब अम्बेडकर को क्या बनाए गए देश आजाद होने के बाद, कानून मंत्री। जब कानून मंत्री के पद में बाबा साहब अम्बेडकर थे तो सबसे पहले महिलाओं के लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इस देश की महिलाओं के लिए अब कुछ किया जाए। इस देश के महिलाओं को इतने सारे घटिया जो है प्रथा में बांध के रखा है, इतने सारे शोषण हुआ है, इतने सारे इसके साथ अत्याचार हुआ है, हर अधिकारों से जो वंचित रखा गया है, इनको कैसे अधिकार मिलेगा। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून लिखना शुरू किया, और वो कानून लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बिल पेश किए, जिस बिल को आज के समय में हम लोग जानते हैं हिंदू कोड बिल। ये हिंदू कोड बिल जो है 1951 में कहाँ पेश किए, तो संविधान सभा में। संविधान सभा ही जो है पहले के समय में बोल सकते हैं आप, संविधान सभा वही था, पार्लियामेंट भी वही था, संसद भी वही था साथियों।
तो वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी वो बिल पेश किए कि इस देश के महिलाओं को क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ये बिल पेश किए, इसके बाद सभी मनवाद लोग, जैसे सबसे पहला नंबर कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बुरा नहीं मानिएगा आप लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम बुरा बोल रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है सबसे पहले ये हिंदू कोड बिल का जो है व्यवस्था का जो है, ये बिल का जो है, ये कानून का जो है क्या कर दिया, विरोध कर दिया। बोला ऐसे नहीं होता है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ये कौन होता है कि हिंदू समाज के महिलाओं के बारे में क्या होना चाहिए, क्या अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर कौन होता है इनको अधिकार देने वाले, ये सबका ठेका लेकर रखा है। ये पूरी तरह से साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया और वो बिल को पास नहीं होने दिया, वो बिल को पास नहीं होने दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पूरी तरह से चारों तरफ हर जगह पर उनके नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर इस्तीफा दो, बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री पद से इस्तीफा दो, इस तरह तरह बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मुर्दाबाद के नारा लगाए गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ ये चाहते थे कि इस देश के महिलाओं को अधिकार मिल जाए। लेकिन इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इधर हिंदू महासभा का प्रसाद पटेल जी थे, इनके बाद कई सारे लोग थे जितने सारे मानववादी व्यवस्था को मानते थे, पालन करते थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि समाज जैसे चल रहा है उनको उसी तरह चलने दो, उन पर जो है हस्तक्षेप मत करो। समाज जैसे चल, अन्य समाज जो डूब जाए उनको डूबने दो, बर्बाद हो जाए बर्बाद होने दो, महिलाओं का जिंदगी झंड हो जाए होने दो। मतलब सीधी से मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये चाहते थे। इसीलिए महिलाओं को जो है अधिकार देने के लिए बिल जो लाए थे बाबा साहब अम्बेडकर, डायरेक्ट खारिज करने लगा, विरोध करने लगा साथियों। अब पता नहीं उस समय महात्मा गांधी होता तो क्या करता सो। और साथियों वो एक ऐसा समय था, उस समय महिलाएं, ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी अधिकार देने की बात किए थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन ब्राह्मण समाज के महिला लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। सबसे पहली बार महिला लोग भी, जो महिलाओं का अधिकार की बात करते थे बाबा साहब अम्बेडकर, और वो महिला लोग भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में जो है खिलाफ में जो है आंदोलन छेड़ दिया। और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर इतना गुस्सा हुए कि 1951 में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिए। लेकिन ये कानून आके ही दम लिया, क्योंकि ये कानून था महिलाओं के लिए, ये कानून था इस देश के महिला शिक्षित होने के लिए, ये कानून था देश का महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए। ये कानून रुकने वाले में से नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस कानून को बिल पास करके ही रहूंगा दम। और बात किया, किनसे बात किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बिल को जो एक्सेप्ट करते थे, इस बिल को बहुत ही अच्छे ढंग से जो मानते थे, इस बिल को चाहते थे कि मतलब ये बिल जो है देश में पास हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी और नेहरू जी से हुआ बातचीत होने के बाद नेहरू जी बोला बाबा साहब अम्बेडकर को, ये बिल बहुत बढ़िया है, ये बिल पास मैं भी करके ही दम लूँगा। इसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, लोकसभा का चुनाव सबसे पहले हो जाने दीजिए। हर जगह हम जाएंगे, हर जगह जाने के बाद हम कहेंगे कि हिंदू कोड बिल ला रहे हैं, महिलाओं के लिए ये अधिकार हम देने वाले हैं, आप लोग यदि मुझे वोट दोगे तो मैं आपके लिए ये अधिकार दूंगा। और साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार देने की बात कहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल में, वो सभी अधिकारों के बारे में हर जगह पर जाके जो प्रचार प्रसार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी महिलाओं को लगा कि हाँ मेरा जिंदगी को सुधारने वाला, सूरज का रोशनी लाने वाला अगर कोई है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल लिखे थे, उस हिंदू कोड बिल के बारे में जब महिलाओं को अधिकारों के बारे में बताया, सभी महिलाओं ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मार दिया, गड़ागड़ वोट दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जीत गया। जीतने के बाद सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून थे, उस कानून में से विवाह अधिनियम लाया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एक साथ में नहीं आया हिंदू कोड बिल, इससे 4 प्रकार से टूट कर अलग अलग अधिनियम बन के जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कानून आया साथियों। सबसे पहला आया हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। सेकेंड में क्या, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम 1956। फिर आया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, फिर आया हिंदू एडॉप्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये साथियों कुल मिला के 4 अधिनियम, 4 कानून आया। और ये 4 कानून जो है महिलाओं को जिंदगी सुधार दिया। कैसे सुधार दिया? हिंदू मैरिज एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? हिंदू मैरिज एक्ट में एक पहली प्रावधान किया गया कि इस देश की जो शादी होने की जो नियम होगा, उसमें लड़कियों का उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़का का उम्र 21 वर्ष।
जो बाल प्रथा था वो खत्म हो गया। इसके बाद क्या कहा गया, बोला बहु प्रथा नहीं चलेगा, एक व्यक्ति जो है 17-18 को बीवी नहीं रख सकता है। इनके लिए प्रावधान किया गया कि अगर एक पुरुष दूसरे महिला से अगर शादी करना चाहता है तो उनके लिए कानूनी तौर तरीके से जो उन्हें पहला पत्नी को पहले तलाक देना पड़ेगा, तब जाके दूसरा शादी कर सकते हैं, वरना 200-300 बीवी नहीं रख सकते हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया। और कहा क्या आ गया इसमें, और कहा गया कि जो महिलाएं विधवा हो जाती है उस महिलाओं को दोबारा जो है शादी करने का अधिकार दिया गया। यह हिंदू मैरिज एक्ट आया। और ये हिंदू मैरिज एक्ट में जो सती प्रथा था जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिए जाते थे, वो प्रथाएं खत्म हो गई यहाँ। यानी अब जो है विधवा महिला भी शादी कर सकते हैं। इसके बाद जो 17-18 को बीवी रखते थे वो भी खत्म। यानी ये कानून आया तुरंत जो है इतना मतलब महिलाओं को शादी से रिलेटेड जितने सारे कानून है, वो जितने शोषण होते थे, अत्याचार होते थे महिलाओं का, सब जिंदगी जो है यहाँ पे सुधार हो गया, सब जिंदगी सुधर गया। इसमें क्या हुआ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें महिलाओं को जो है सबसे पहले क्या मिला, अधिकारी संपत्ति का अधिकार मिला। आज इस देश में महिलाओं को और पुरुषों के बीच में भेदभाव किए जाते हैं। माता पिता भी भेदभाव करते थे। क्या होता था, यानी अपना बेटा को जो संपत्ति पूरा दे देते थे, बेटी को संपत्ति नहीं दिए जाते थे। यानी माता पिता के संपत्ति में जो बेटियों का अधिकार नहीं होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, बेटी को भी फुल अधिकार होगा जितना जो है बेटा का अधिकार हो। जन का एक माता पिता का 3 एकड़ जमीन है, उसमें से 2 बेटा है और 1 बेटी है, तो भैया यहाँ पर सबका बराबर होगा। यानी किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं। 1 एकड़ दोनों बेटा को होगा 1 एकड़, एक बेटियों को होगा 1 एकड़, यानी कि 3 एकड़। यानी सभी को जो है जमीन का अधिकार एकदम बराबर होगा, कहीं कम बेसी एक जरा सा नो छो नहीं भैया, सब जगह बराबर। यानी बेटियों को जो है संपत्ति के अधिकार में भी पूरे फुल अधिकार मिल गया। और क्या और मिला भैया, इधर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये कानून आया। ये कानून आके भी जिंदगी महिलाओं को बदल दिया। फिर इसी प्रकार हिंदू एडॉप्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, यानी गुजारा देने की बात आया, यानी हिंदू एडॉप्ट यानी गोद लेने की जो अधिकार आया। इन सभी अधिकारों से महिलाओं को पूरी तरह से जो है जितने शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, ये सभी जो है व्यवस्थाओं को एक झटके में साथियों बदल दिया, एक झटके में साथियों बदल दिया। अब इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बदलने के साथ साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को जो परसौती अवकाश दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने छुट्टी की व्यवस्था दिया महिलाओं को। महिलाएं अगर प्रेग्नेंट है तो वैसे दौरान में जो है महिलाओं को सरकारी नौकरी अगर कर रही है, कहीं ड्यूटी कर रही है, तो वैसे महिलाओं को छुट्टी मिलेगा। कैसे छुट्टी मिलेगा, यानी महिलाओं को प्रेग्नेंट बच्चा होने से ठीक 3 महीना पहले और बच्चा होने के ठीक 3 महीना बाद तक, यानी 6 महीना जो है छुट्टी के प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए। आज तक दुनिया में कोई ऐसा किया नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक स्पेशल, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था किया कि कोई भी सरकारी नौकरी अगर कर रही महिला तो उस महिलाओं को प्रेगनेंसी से, अगर प्रेग्नेंट है तो उनसे 3 महीना पहले और प्रेग्नेंट बच्चा होने के बाद 3 महीना बाद, यानी 6 महीना छुट्टी का प्रावधान किया गया। और 6 महीना जो है 1 रुपया नहीं कटेगा, 0 पैसा, 1 रुपया नहीं कटेगा, उनका पैसा जो है मिलते जा रहा है। इसके बाद नौकरी से बैठेगा फिर पैसा मिलेगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार दिए ना वहां से आ रहा है। सब लगता है कि फोकट से आ गया उधर। DA की व्यवस्था किया गया। DA समझ रहे हैं ना, DA मतलब क्या, मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस। कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जी अधिकार देकर महिलाओं को जो है पूरा जिंदगी सुधार दिया। तो आज के इस वीडियो में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए उनके संबंधित में आज 7वां एपिसोड खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।